Hello. In this video, we are going to discuss another question, which is very important question. That is allocate minimum number of pages. है ना, बाइनरी सर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. ये एक हार्ड क्वेश्चन है. इसमें तुमको देखना है कि बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं अपन. अब इसमें देखते हैं अपन. बाइनरी सर्च के काफ़ी वेरिएशंस मैंने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोस में, तो वो अगर नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना. और बाइनरी सर्च तुमको आना चाहिए, तो बाइनरी सर्च के वीडियो सबसे पहले डाली थी मैंने सीरीज में, तो वो भी तुम देख लेना. ठीक है, तो समझते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में. पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि तुमको अलोकेट करना है मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस. अब नंबर ऑफ पेजेस और ये सब चीज़ें क्या है ये देख लेते हैं. तो ये ना ये बुक्स के पेजेस दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे एक बुक है उसमें 12 पेज है, सेकंड इंडेक्स पे 34 पेज वाली बुक रखी है, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये. ठीक है, ये एक बुक के अंदर इतने इतने पेजेस है. ठीक है, और ये कितने हैं, तो इसका नंबर हमें 4 दे रखा है. ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ दिस अरे, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, यानी कितने सारे बुक्स हमको दे रखी है. अब हमको क्या करना है, अब ये m क्या है, तुम बोलोगे व्हाट इज दिस m. तो हमको ना जैसे m की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स है. ठीक है, 2 स्टूडेंट्स है और इन सबको तुमको कंटिन्यूस मैनर में डिवाइड करना है 2 सेक्शंस में. ठीक है, क्यों करना है, ताकि क्या होगा, जैसे कि मैंने एक 12 करा. ठीक है, कंटिन्यूस लेना है तुमको, यानी कि अगर 12 ले रहा हूँ तो फिर यहाँ से 67 इसके साथ में नहीं ले सकता मैं. ठीक है, 12 के साथ 34 आ सकता है, लेकिन अगर मैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करूँ तो एक 12 हो सकता है, एक 34, 67 और 90 हो सकता है. सीधी सी बात है, तुमको m की जो भी वैल्यू दे रखी है, इतने स्टूडेंट्स तुम्हारे पास है और तुमको ये सारी बुक रीड करनी है, इतने स्टूडेंट्स को बुक्स रीड करनी है. ठीक है, तो कंटिन्यूस मैनर में तुम इसको डिवाइड कर सकते हो. जैसे ये स्टूडेंट 1 ले लिया मैंने और ये 2 ले लिया, या तो स्टूडेंट 1 पहली बुक पढ़ लेगा जिसमें 12 पेज है, वो स्टूडेंट 2 3 बुक पढ़ेगा जिसमें इतने पेजेस है, इन सबको सम कर लेगा वो. ठीक, या फिर फर्स्ट स्टूडेंट 12 और 34 ले लेगा और सेकंड वाला 67 और 90 ले लेगा. ठीक है, या फिर इधर 12, 34, 67 आ जाएगा, इधर 90 आ जाएगा. ठीक है, अब इसमें जितने भी स्टूडेंट्स दिए हैं ना, उनको एक ना एक बुक अलोकेट करना जरूरी है. ऐसा नहीं कि पहले वाले को सारी बुक अलोकेट कर दी या फिर सेकंड स्टूडेंट को सारी अलोकेट कर दी. इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है या 3, 4, जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं वहां तक इसकी वैल्यू हो सकती है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, 2 ही नहीं रहेंगे हमेशा. ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ये तो तुमको दे दिया है ना. अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, पेजेस कैलकुलेट करने. जैसे फर्स्ट स्टूडेंट ने इस फर्स्ट केस में कितने पेज पढ़े, इसने 12 पेजेस पढ़े. इसने सेकंड वाले स्टूडेंट ने कितने पेजेस पढ़े, तो तुमको इनको सबको प्लस करना पड़ेगा, है ना. तो प्लस करने पे कितना जाएगा, ठीक है, ये 191 आ गया. ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे कितने पढ़े, तो यहाँ पे आ गया अपना 7, 157. यहाँ पे इसके 90 पेजेस हो गए. ठीक है, यहाँ पे इसके 4, 5, 6, 46 पेज हो गए. यहाँ पे इसके कितने पेजेस हो गए, इसके इतने पेजेस हो गए. ठीक है, ये मैंने सेक्शंस डिवाइड किए थे ये. ठीक है, तो इसके पेजेस हो गए 191. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस के 191 है और यहाँ पे 12 इसके स्टूडेंट 1 के पेजेस हैं. अगर ये वाली कंडीशन इस हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो स्टूडेंट 1 12 पेजेस पढ़ेगा और स्टूडेंट 2 191 पेजेस पढ़ेगा. इस हिसाब से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट 1 46 पेज पढ़ेगा, स्टूडेंट 2 157 पेजेस पढ़ेगा. इस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 1 113 पढ़ेगा और ये 90 पढ़ेगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस तो हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. अब हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस जिसमें अलोकेट हो रहे हैं ना, मतलब जिसका मैक्सिमम मिनिमम आए. इन दोनों में से क्या मैक्सिमम है, 191. इन दोनों में से क्या मैक्सिमम है, 157. इन दोनों में से 113. ठीक, अब इनका जो मिनिमम है ना, इनका जो मिनिमम है यानी कि 113, ये हमारा आउटपुट होगा. यानी कि हमको इस तरीके से डिवाइड करना है, कंटिन्यूस मैनर में करना है डिवाइड, ताकि जो उनका सम हो वो मिनिमम आ जाए बाकी सारे केसेस की तुलना. समझ गए क्वेश्चन का क्या मतलब है, अलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस. मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस इसी केस में हम अलोकेट कर सकते हैं. बाकी केसेस में या तो यार इसको 157 पढ़ना पड़ रहा है, ये तो 46 ही पढ़ रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है कि सबसे कम इसी में है, यानी कि थोड़ा सा बैलेंस माना जा सकता है. तो क्वेश्चन की नीड ये है. अब एक बार तुम इसको खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद अपन समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं. तो तुमने खुद से करने की इसको कोशिश की होगी, है ना. तो इसको तुम रिकर्सिवली कॉल कर सकते हो, इसको रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हो और रिकर्शन के थ्रू इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है ऑर्डर ऑफ 2 की पावर है ना. अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो जा रही है ये बहुत ज़्यादा हो जा रही है, इसको हमको कम करना है. ठीक है, तो कम करना है तो कम कैसे कर सकते हैं हम, रिकर्शन के साथ साथ अगर तुम इसमें डीपी भी लगा लो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी लगा लो, तो भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से कम नहीं होगी. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² से कम नहीं होगी. तो हमको क्या करना है ना, इसको लेके आना है मेरे को n log n में.
इसको मेरे को करना है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, वो हो सकता है सिर्फ बाइनरी सर्च से, ठीक है। तो इसमें तुम बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हो, तुमको ये सोचना है, क्या इसमें लग सकता है, क्या इसमें डिसीजन क्राइटेरिया होगा जिससे कि तुम बाइनरी सर्च लगा लो, ठीक है। एक बार पॉज करो वीडियो को और सोचो कि बाइनरी सर्च इसमें लग कैसे सकती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये तुमको लानी है, ठीक है। ये हो सकती है रिकर्शन की, वो वाले कोड में अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन गूगल में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन फ्लिपकार्ट में भी पूछा गया है, ठीक है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर तुमसे पूछते हैं तो तुम 2 की पावर n और n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन मत बताना, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और फिर तुम बाइनरी सर्च जो मेन इसका सॉल्यूशन है वो नहीं बता पाओगे। इसीलिए मैं अभी ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ। ये दोनों तुम खुद से जरूर लिख के देखना है कैसे तुम कर सकते हो इसको रिकर्शन से। अभी अपन बाइनरी सर्च का क्वेश्चन देखते हैं कि बाइनरी सर्च से इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको बाइनरी सर्च से अपन कैसे कर सकते हैं, है ना। बाइनरी सर्च लगाने के लिए ना तुमको पहले हमारा आंसर ये होगा 113। तो बाइनरी सर्च लगानी तो 113 हमें किस में लाए करेगा हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमको एक चाहिए शुरुआती वैल्यू, एक लास्ट वैल्यू चाहिए जिसके बीच में 113 आ सकता है, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस निकालना है। तुम्हारे पास एक अरे दे रखा है, m और n की वैल्यू दे रखी है। n सिंपली इसका साइज है और m है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसमें हमको एलोकेट करना है, जितने ग्रुप्स में हमको बांटना है, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑर्डर में इसको बांटना है, 2-3 कंडीशंस मैंने तुमको शुरू में बता दी। अब बाइनरी सर्च मेरे को लगाना है तो मैं क्या करूंगा ना, लो जो है मैं इसका मिनिमम यहाँ पे लो पे ले सकता हूँ। इसका मिनिमम आ रहा है 12, मैं यहाँ पे 12 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। एक बात सोचो तुम, जब भी मैं इनके सेक्शंस डिवाइड करूंगा और नंबर ऑफ पेजेस काउंट करूंगा, है ना, तो लोएस्ट वैल्यू 12 तो आ ही सकती है ना। मैं m की वैल्यू 1 ले लूं, यानी कि मेरे को सिर्फ एक ही में इसको डिवाइड करना है, तो तुम इन सबको एक ही ग्रुप में तो रखोगे, यानी कि एक ही स्टूडेंट सबको पढ़ेगा, है ना, एक स्टूडेंट सबको पढ़ेगा। तो इन सबका जो टोटल आ रहा है वो उसकी हो जाएगी हाई लिमिट। लो लिमिट क्या हो जाएगी, इसमें जो लोएस्ट नंबर है। हाई लिमिट क्या हो जाएगी, जो इन सबको सम करने पे आ रहा है वो इसकी हाई लिमिट हो जाएगी। बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमने लोअर लिमिट 12 निकाल ली, हायर लिमिट हमने 203 निकाल ली। अब 113 इसके बीच में ही आएगा। अब हमको फाइंड करना है 113, तो कैसे निकालेंगे अपन वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 12 और 203 का अगर तुम निकालोगे तो 107 निकलेगा इंटीजर में, है ना। अब अगर सपोज कि 107 अगर आंसर होता, है ना, अगर 107 होता तो एक, जैसे इसमें मेरे को 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो एक पार्ट में 107 आता ही आता, है ना। जैसे 113 था तो एक पार्ट में ये 3 आ रहे थे, एक पार्ट में ये आ रहा था, तो एक पार्ट का आंसर 113 था ना, सम करा तो 107 है, मतलब एक का 107 आना ही चाहिए, है ना। तो अपन देखते हैं कैसे आएगा ये। तो अगर मैं इसको स्टूडेंट्स को बांटूं, यानी कि मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को बांटा, 12 मैंने उसको फर्स्ट को दिया, ठीक है। 34 में इसको दे सकता हूँ कि नहीं, 107 या 107 से कम जितने भी एलिमेंट्स है वो एक में आ सकते हैं, ठीक है। तो वो देखना है कि कैसे आएंगे। तो 12 आया, उसके बाद में 34 था, तो मैंने 34 भी इसको दे सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इन दोनों का सम जो आ रहा है 46 आ रहा है, 46 इज लेस देन 107, ठीक है। तो तीसरा एलिमेंट 67 है, 67 में इसको दे सकता हूँ कि नहीं, ये 46 ऑलरेडी है, अगर मैं इसको 67 दे दूंगा तो ये तो चला जाएगा ना, इसके आगे चला जाएगा, 107 के पार चला जाएगा, तो ये 67 इसको तुम अलोकेट नहीं कर सकते। अब तुमको सेकंड स्टूडेंट को बांटना पड़ेगा। सेकंड पर्सन को तुम क्या बांटोगे, सबसे पहले 67 दिया उसको, है ना। अब क्या इसको तुम 90 दे सकते हो, अगर मैं इसको 90 दे दूं तो इन दोनों का सम 107 से आगे चला जाएगा, तो तुम इसको 90 नहीं दे सकते। थर्ड स्टूडेंट फिर आ जाएगा, उसको तुमको 90 देना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे स्टूडेंट तो 2 ही थे, तुमने तीसरे को कैसे दे दिया। लेकिन जो क्राइटेरिया है ना बांटने का, 107 अगर मेरा आंसर हुआ तो मेरे को इस तरीके से ही बांटना है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ इससे कि कैसे तुमको एलोकेट करना है बुक्स। अगर तुम्हारे पास 107 है और ये अरे दे रखा है, तो 107 से कम वालों को ही हमको अलग अलग स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो 3 तो स्टूडेंट ही नहीं है, स्टूडेंट तो 2 है, तो ये वाला जो आंसर है ये आंसर नहीं है, यानी कि 107 इज नॉट आवर आंसर। तो 107 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है कि ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब 107 में 3 ग्रुप बन रहे हैं, तो यार यहाँ से लेके 12 से लेके 107 तक इसका आंसर मिलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं पे 3 ग्रुप बन रहे हैं। तो मैं लो को मिड प्लस 1 पे मूव करूंगा, यानी कि लो आ जाएगा हमारा 108 पे, ठीक है। लो कहाँ पे आ गया, 108 पे मेरा लो आ गया। फिर से मैं मिड निकालता हूँ, लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, तो 155 पे तुम्हारा मिड आ रहा है, ठीक है। वापस से अगर अपन डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होगा। 155 के लिए ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट को क्या बैठना पड़ेगा, 155 है, ठीक है। तो 12 पहले वाले को दिया, सेकंड को 34 दिया, ठीक है। थर्ड को मैं 67 अब दे सकता हूँ कि नहीं, अभी इसका 46 सम हो गया, 67 और अगर इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा ना,
तो यहाँ पे मैंने 67 दे दिया, क्योंकि 113 भी 155 से लेस देन है, ठीक है। 155 से अगर लेस देन है जब तक मैं बुक अलोकेट कर सकता हूँ पहले पर्सन को, अगर वो बाहर जा रहा है तो दूसरे को देना है। तो ये 3 पहले को चलेगी, दूसरे को क्या जाएगा, सिर्फ 90 बजा, सिर्फ 90 जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या पता चल रहा है, अभी तो तुमको 113 आंसर पता है, अगर तुमको सपोज के पता नहीं होता है ना, तो तुमको क्या देखा तुमने 155 के हिसाब से जब तुमने इसको डिवाइड किया तो ये वैलिड डिवाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 पर्सन ही आ रहे हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि तुमको 2 में डिवाइड करना है, तो ये 2 में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो 155 का आंसर हो सकता है, अभी तुमको 113 नहीं पता है अगर, तो 155 का आंसर हो सकता है, इसको स्टोर करा लिया, ठीक है। 155 के अलावा अगर इसका कोई आंसर हो सकता है तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा 155 के पहले, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हाई को मिड -1 पे लेके आएंगे, यानी कि 154 पे लेके आएंगे हाई को, ठीक है। इसका फिर से तुम मिड निकाल लो, इसका मिड निकाल लो, इसका मिड आएगा 131, ठीक है। फिर से तुम अलोकेट करो, 131 के हिसाब से करते हैं, चलो। तो ये आ रहा है 12 पहले वाले को दे सकते हैं, 34 दे सकते हैं क्योंकि ये 46 हो गया जो कि 131 से छोटा है। इसके बाद तुम 67 दे सकते हो पहले वाले को, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का सम 113 आ रहा है, वो 113 जो है 131 से छोटा है, ठीक है। सेकंड वाले को तुम 90 दे सकते हो, हाँ दे सकता हूँ। चलो अब तुम देखोगे कि जो नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, और 2 पर्सन ही हमारे क्वेश्चन में थे, तो ये भी एक वैलिड आंसर हो सकता है। 131 भी हो सकता है, तो 131 हो सकता है, और हो सकता है तो वो 155 से छोटा भी है, ठीक है। तो 155 को अपडेट कर दिया 131 से, ठीक। अब 131 अगर आंसर हो सकता है, अगर इसका और कोई भी आंसर पॉसिबल है तो वो 131 के पहले ही होगा, है ना। 131 के पहले होगा, यानी हाई इक्वल्स टू मिड -1 पे लेके आ जाऊँ, तो हाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 130 पे मेरा हाई आ गया, ठीक है। वापस से इसका तुम मिड निकालोगे, कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है। इसका लो प्लस हाई बाई 2 करना है, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर इसका मिड निकाला तो यहाँ पे आया मेरा मिड, ठीक है। वापस से अपन इसको अलोकेट करते हैं, तो पहले वाले स्टूडेंट को मैंने दिया 12, ठीक है। 34 भी दे दिया, 67 भी दे दिया, क्योंकि 113 इज लेस देन 119। लेकिन अगर इसको मैं 90 दे दूं तो ये 90 देने के बाद में ये 119 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 90 इसमें अपन नहीं दे सकते। 90 देना तो तुमको सेकंड पर्सन को ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम देखोगे 119 भी वैलिड है, क्यों वैलिड है, इसमें भी 2 पर्सन है, क्वेश्चन में नीड कितने की थी, 2 पर्सन की थी, तो ये भी वैलिड है। इसलिए मेरा प्रीवियस आंसर था 131, लेकिन इसको मैं अब अपडेट कर दूंगा 119 से, ठीक है। हमको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, तो देखो मिनिमम हमारा निकलता जा रहा है, ठीक है। अब अगर 119 से कोई छोटा इसका हो सकता है आउटपुट, है ना, आंसर हो सकता है, तो वो इसके इधर ही मिलेगा, इधर तो मिलेगा नहीं क्योंकि इधर सारे बड़े टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, हाई इक्वल्स टू मिड -1 पे मूव करेंगे, तो 118 पे मैं हाई को लेके आ जाऊंगा, मिड काय पे 119 पे, तो हाई इक्वल्स टू मिड -1, यानी कि हाई इक्वल्स टू 118, ये लिखा मैंने 118, इस पे मैंने रखा हाई, ठीक है। वापस से डिवीजन करते हैं, तो इसका तुम अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 860 113 आ गया, ठीक है। आंसर तो यही है, लेकिन देखते हैं कि आंसर हमको मिल कैसे रहा है, ठीक है। 113 आया, यहाँ पे मैंने मिड रखा। अब 113 के हिसाब से इसको तोड़ते हैं, चलो। तो पहला स्टूडेंट को तुमने दे दिया 12 दे दिया, 34 दे दिया, है ना, यहाँ का 46 सम हो गया। इसके बाद तुमने दे दिया 67, जिसका सम 113 हो गया, एग्जैक्ट सम 113 हो गया, है ना। अगर ये 113 हो गया, अगर इसके बाद में मैं 90 भी इसी में इंक्लूड कर दूं, तो फिर तुम देखोगे कि ये 113 से ज़्यादा चला जाएगा, तो मेरे को सेकंड में 90 देना पड़ेगा, ठीक है। अब 113 एक वैलिड आंसर है, क्यों है, क्योंकि इसमें भी 2 ही स्टूडेंट को हम एलोकेट कर पा रहे हैं, और हमारे पास क्वेश्चन में 2 का ही नीड था। तो अब हमारा आंसर 113 आ गया, तो इसको काट के मैंने लिख दिया 113, ठीक है। अब इसका आंसर अगर 113 से छोटा हो सकता है तो वो इस साइड होगा, तो वापस से हाई इक्वल्स टू मिड -1, यानी कि हाई इक्वल्स टू 112 पे मैं लाके रख दूंगा, है ना। तो 112 पे मैंने हाई को रखा, ये यहाँ पे हाई को रखा, और इसका मिडिल तुम अगर निकालोगे आप तो ये आएगा 110, है ना, 110 आ रहा है मिड। चलो वापस से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक तो डिवीजन यही रहेगा, 12 34 के बाद क्या तुम इसमें 67 जोड़ सकते हो, 67 अगर मैं इसमें लिख दूं तो 113 आ रहा है, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें तुम 67 नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ तक ही दे सकते हो। इसके बाद 67 तुमको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। 67 देने के बाद में अब 90 क्या तुम इस वाले में दे सकते हो, इसमें अगर तुमने 90 दिया तो वो 110 से ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे नहीं दे सकते, तो हमको एक नए स्टूडेंट में इसको देना पड़ेगा 90 को। समझ में आया, अरे 110 है, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को तुम 110 से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, इसीलिए मैंने 12 34 लिया, 67 अगर मैं ले रहा था
तो 113 आ रहा था जो कि इससे ज़्यादा था, इसीलिए इसको इसमें लेना पड़ा और अगले को इसमें लेना पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास 2 थे और यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट को अलोकेट करने का हमारे पास प्रोसीजर आया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया रिजेक्ट, यानी कि 110 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 110 में नहीं मिलेगा यानी कि यहाँ तक तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 110 के बाद में मिल सकता है, तो हम लो को मिड प्लस 1 पे मूव करेंगे। ठीक है, एंड तक जा रहा हूँ मैं, आंसर तो हमको मिल चुका है, लेकिन वो एंड तक जाके देखते हैं कि कैसे मिला, कैसे वो। ठीक है, तो मैंने लो को क्या करा, मिड प्लस 1 पे किया, यानी कि लो इक्वल्स टू 111 आया मेरा, ये आया मेरा 111। ठीक है, ये लो, चलो लो प्लस हाई बाई 2 अगर तुम करोगे तो यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास 111 आ जाएगा, यही मिड होगा। ठीक है, वापस अगर तुम करोगे तो तुम देखोगे 12 में रखा, 34 में रखा, यहाँ तक का तुम्हारे पास सम आ रहा है 46। इसके बाद अगर तुम 67 इसको दोगे तो 113 हो जाएगा, जो कि 111 से ज़्यादा है, इसीलिए तुम 67 को फिर यहाँ पे नहीं दे पाओगे, यहीं पे देना पड़ेगा। 90 को तुम यहाँ पे नहीं दे पाओगे, अगर यहाँ दोगे उन दोनों को सम करने के बाद में तुम देखोगे वो 111 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो 90 को तुमको तीसरे में देना पड़ा। ठीक है, वही कंडीशन बन गई कि यहाँ से यहाँ तक हो नहीं सकता, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 वापस करना पड़ेगा, तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 किया तो लो अब आ गया यहाँ पे। ठीक है, लो और हाई दोनों यहीं पे आ गए। चलो मिड क्या है, मिड भी यही आ गया, वापस एलोकेट करोगे तो भी यही एलोकेट होगा, क्योंकि इसमें 113 साइज जब आएगी तब 67 तुमको यहाँ जोड़ोगे। अगर तुमने यहाँ पे 67 लिख दिया तो 113 हो जाएगा, और ये 112 हमको चाहिए, तो 113 हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए 67 को नए वाले में एलोकेट करना पड़ेगा, नए स्टूडेंट में। और 90 को यहाँ पे तुम एलोकेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम 90 यहाँ पे एलोकेट कर दोगे, है ना, यहाँ पे सपोज तुमने 90 कर दिया तो ये 157 आ गया, ये भी इससे बड़ा है, इसलिए तुमको इसमें भी 3 स्टूडेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। 3 स्टूडेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में 2 का नीड था, ये 3 आ गया, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, लो को मिड प्लस 1 पे लेके जाना पड़ेगा, यानी कि लो चला जाएगा 113 पे। ठीक है, तो हाई तो हमारा यहाँ है, लेकिन अब लो हमारा यहाँ आ गया। बाइनरी सर्च में तुम जानते ही हो, जब लो आगे निकल जाए हाई पीछे रह जाए तब हमारा लूप ब्रेक हो जाता है और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको एंड में तुमको 113 आके मिल गया। ठीक है, तो हमने देखा बाइनरी सर्च इसमें हमने कैसे लगाया। सबसे पहले तुम इसमें निकालोगे लोअर लिमिट निकलेगी इसका मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो होगा ना वो लिखने की लोअर लिमिट लो, हायर लिमिट यानी कि हाई लिमिट लास्ट में क्या रखेंगे, इस पूरे का सम हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, सम रखेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट रखी, हायर लिमिट रखी, हम ऑपरेशंस परफॉर्म करके मिडिल वैल्यू निकालते जाएंगे और मिडिल वैल्यू को ही आंसर मान के हम डिवीजन करके देखेंगे। अगर डिवीजन 2 आ गए, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है उतने डिवीजन आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर डिवीजन उससे ज्यादा आ गए या उससे कम भी आ गए तो हमको लो को मूव करना पड़ेगा मिड प्लस 1 पे, या फिर हाई को मिड माइनस 1 पे इसलिए मूव करेंगे ताकि हम देखेंगे जो हमारा प्रीवियस हमें जो आंसर मिला है क्या उससे छोटा कोई आंसर मिल सकता है। तुम देखो पहले 155 मिला था, फिर 131 आया, 119 आया, 113 मिल गया। ठीक है, तो हमको इस साइड सर्च करना है, और अगर हमको आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, आंसर नहीं है मिड वैल्यू, तो हमको लो को मिड प्लस 1 पे मूव करना है। इसका कंसेप्ट अपन ने पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोड तुम खुद से करके देखो, ताकि कंसेप्ट देखने के बाद अगर कोड तुम खुद से लिख पा रहे हो इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही है ना। देख देख के तो अपन लिख ही सकते हैं, लेकिन यहीं पे मैं ये वाली वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ये JFG का हार्ड क्वेश्चन भी है ना, तुम वहाँ पे जाके इसको पहले सॉल्व करो। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना ही रहा हूँ जिसमें सिर्फ कोड डिस्कस करेंगे अपन, कंसेप्ट इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ कोड होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।